नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है मनीष और आप देखना चालू कर चुके हैं चुनावी गपशप। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से लग चुकी है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। बात करें चुनावी क्षेत्र में तो सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर अदा करता है जहां पे राजनीतिक पार्टियां अलग अलग समाज की जनसंख्या के अनुरूप उन प्रत्याशियों का चयन करने में अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं जो जो उस खास वर्ग या समाज में प्रभावशाली हैं और उन समाज के लोगों के वोटरों को अपनी ओर रिझा के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट अपने पाले में कर सकें। ऐसा ही झारखंड में भी कुछ देखा जा सकता है। यहाँ पे सामाजिक स्तर की बात करें तो कुशवाहा महासभा की बैठक कुछ महीने पहले हजारीबाग में संपन्न हुई, जहाँ पे उनके केंद्र अध्यक्ष का चुनाव हुआ। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसे में अपने समाज के लोगों को विभिन्न राजनीतिक पार्टियां द्वारा टिकट देने की मांग की गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने झारखंड में देखा कि कैसे डीलिस्टिंग की एक बहुत बड़ी रैली मोरहाबादी में हुई। उसके कुछ दिन बाद ही अधिक आदिवासी जन अधिकार रैली बंधु तिर्की के नेतृत्व में मोरहाबादी में हुई, जहाँ पे आदिवासियों के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए लोकसभा चुनाव में इन मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। सरना धर्म कोड जो आदिवासियों की मुख्य मांग है, उन लोगों ने उस रैली में इसका खूब बखान करते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि सरना धर्म कोड आदिवासियों को मिलना चाहिए। ऐसे ही एक बैठक अभी ओबीसी और तेलुगु समाज की भी आज झारखंड में संपन्न हुई। आदिवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र मेहता के नेतृत्व में भी कुछ दिन पहले एक बृहद बैठकों का दौर जारी रहा, जहां पे उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदिवासी, गैर आदिवासी मूल निवासी जिसे कि झारखंड में सदान का दर्जा प्राप्त है, उन्हें प्रत्याशी बनाने की मांग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से की। राज्य में कुर्मी समाज द्वारा एक बहुत बृहद बड़े स्तर की रैली मोरहाबादी में आयोजित हुई, जहां पे उन लोगों ने यह कहा कि हमारी जनसंख्या आदिवासियों के बाद झारखंड में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारे जो मुख्य मांग है एसटी का दर्जा देने का और साथ ही हमारे क्षेत्र हमारे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसकी भी मांग राजनीतिक पार्टियों से उन्होंने किया कि हमारे समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकट दिया जाए। बहरहाल आज बात करेंगे एक ऐसे सोशल मीडिया में फैले खबर की जिसने कुशवाहा महासभा के बड़े बड़े नेताओं का नींद उड़ा के रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस अफवाह की जो आज सोशल मीडिया में फैला रहा कि कोडरमा लोकसभा सीट पे ये संभावना जताई जा रही है कि यहाँ यह सीट भाकपा माले को जा सकता है। और ऐसी ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ज़्यादा संभावना है कि राजकुमार यादव या फिर बगोदर से विधायक विनोद सिंह मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं माले के द्वारा। कुशवाहा समाज में जो समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कड़ी प्रतिक्रिया या यूँ कहें कि राजनीतिक पार्टियों की आलोचना उनके द्वारा किया गया, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां कुशवाहा समाज के लोगों को वोट बैंक समझ के रखी है। हमारी जनसंख्या के अनुरूप बीजेपी या एनडीए गठबंधन ने किसी प्रत्याशी को खड़ा किया और ना ही ज़्यादा संभावना इंडिया गठबंधन की तरफ से है। ऐसे में उन्होंने यह फैसला लेते हुए कहा कि समाज के लोगों की जनसंख्या जहाँ पे बहुतायत संख्या में है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट रूप में समाज के लोगों का प्रत्याशी के रूप में उतारा जा सकता है। यहाँ जयप्रकाश वर्मा की बात इसलिए मैं करना चाहता हूँ क्योंकि जयप्रकाश वर्मा वही हैं जो कि पूर्व में गाने से विधायक भी रह चुके हैं बीजेपी पार्टी में जब थे। उसके बाद जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उन्हें यह आश्वस्त किया गया था कि कोडरमा से उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। यह आश्वासन देकर उन्हें अपने पार्टी में शामिल तो कराया गया। उसके बाद फिर लगातार सामाजिक और राजनीतिक बैठकों का दौर पूरे कोडरमा लोकसभा में जारी रहा, जहाँ पे जयप्रकाश वर्मा अलग अलग बैठकों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते रहे। लेकिन जो हालिया खबर फैल रहा है सोशल मीडिया में, मुझे लगता है इसे सुन के जयप्रकाश वर्मा काफ़ी ही ज़्यादा आहत होंगे, और उनसे भी ज़्यादा आहत उनके चचेरे भाई प्रणब वर्मा को लगा होगा, जो लगातार दूसरे टर्म में भी बीजेपी द्वारा टिकट से वंचित किए गए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्ष 2014 में प्रणब वर्मा, जो कि पूर्व सांसद कोडरमा के रितलाल प्रसाद वर्मा के पुत्र हैं, जिनकी जनसंघ में काफ़ी ज़्यादा पैठ एक समय में हुआ करता था, तो उनके पुत्र 2019 के चुनाव से पूर्व बीजेपी में शामिल हुए, यह आशा और उम्मीद लेते हुए कि शायद बीजेपी से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में जब अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई बीजेपी में, तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसके बाद फिर बीजेपी ने जब अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा क्षेत्र से प्रत्याशी डिक्लेयर करते हुए प्रणब वर्मा का टिकट से वंचित कर दिया। बहरहाल दोनों भाई अभी इस ऊहापोह की स्थिति में है कि क्या किया जाए। देखना होगा कि आने वाले समय में दोनों किस और जाते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट के रूप में खड़ा होंगे या फिर पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में समाज के लोगों द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि चतरा लोकसभा क्षेत्र, जहां से बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, वहां से कुशवाहा शशिभूषण मेहता को प्रत्याशी के रूप में बीजेपी उन्हें प्रत्याशी घोषित करे। आज की गपशप यहीं समाप्त होती है। पिछला वीडियो में मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह मुझ पर जताते रहें, और लाइक कमेंट शेयर वीडियो को ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना